प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक तय समय पर इस सुंदर सुबह हम फिर पिता परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हो सकता है हम में से कुछ लोगों का हृदय थोड़ा भारी हो, कुछ बोझ के तले दबा हुआ हो, कुछ ऐसे बोझ जो हमारे बीते दिनों के हैं। लेकिन यह वह पल है जब हमें सब कुछ थोड़ी देर अपनी जिंदगी से किनारे रखना है और अपना मन और ध्यान पूर्ण तरीके से अपने परमेश्वर पर एकाग्र रखना है, क्योंकि यह वह पल है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हम उनके वचनों को सुनते हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान पूरी तरीके से अपने परमेश्वर पर बनाए रखना है। आज का विषय जो हम अध्ययन करेंगे वो थोड़ा अलग हटके है। एक ऐसी मनुष्य प्रवृत्ति जो हम सब के अंदर है। कुछ लोग उसे स्वीकार कर पाते हैं तो कुछ अंदर ही अंदर उसे हर दिन जी रहे हैं। वह है डर। आज डर बहुत आम हो गया है। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, डरे हुए हैं, तो कोई अपनी असफलता को लेकर कि मुझे एक नई जॉब मिलेगी कि नहीं, जिस कार्य में मैं आगे बढ़ रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं। डर लोगों की राय का, डर अकेले रह जाने का। कभी कभी हम हंसते हुए भी डरते हैं, काम करते हुए भी डरते हैं और यहाँ तक कि सपने देखते हुए भी डरते हैं। कई बार तो हम खुद से कह बैठते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो कमजोर हूं, लोग क्या कहेंगे। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे जहन में उठते हैं जब हम डर का सामना करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे इन सब से हटकर आज के वचन के माध्यम से एक सीधा सवाल पूछ रहा है। क्या तुम्हारी रचना डरने के लिए हुई है? क्या तुम्हारे अंदर डर मैंने भेजा है? इस सवाल का हम सबको आज इस प्रार्थना सभा में जवाब देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके उत्तर के साथ हमारे भविष्य का कल भी जुड़ा हुआ है। तो आइए आज का वचन का अध्ययन करें और जानें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। आज का वचन लिया गया है 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 7 और वह इस प्रकार है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आइए इसे दोबारा पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसका क्या अर्थ है? यह वचन हमें साफ साफ 3 बातें बता रहा है। डर परमेश्वर से नहीं मिला है हमें। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। वह हमें प्रेम और संयम के साथ जीना सिखाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारी जिंदगी में डर के तले दबे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह परमेश्वर से आया हुआ डर नहीं है, उससे दिया हुआ डर नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन से, हमारी प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ डर है। इसीलिए हमें इसे त्यागना होगा। हम उस आत्मा से नहीं चल रहे जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वचन जब हमसे कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, तो संकेत स्पष्ट है। ये जो डर हमें रोकता है, ये जो डर हमें पीछे खींचता है, हमें चुप करा देता है, आज का वचन हमें यह बता रहा है यह परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है। क्योंकि डर हालात से आता है, लोगों से आता है, बीते हुए अनुभवों से आता है, लेकिन परमेश्वर से तो बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सीख यह है कि अगर कोई भी चीज आपको परमेश्वर से दूर कर रही है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती और हमें उसे तुरंत त्यागना है। इसका मतलब हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य और प्रेम से रचे गए हैं, डर से नहीं। आगे वचन जब कहता है परंतु सामर्थ्य की आत्मा हमें प्रदान की गई है। कौन दिया है यह सामर्थ्य की आत्मा? परमेश्वर ने। परमेश्वर हमें कमजोर नहीं छोड़ा है। सामर्थ्य का मतलब यह नहीं है कि हमें डर कभी लगेगा ही नहीं। सामर्थ्य का मतलब है कि डर के बावजूद हमें आगे बढ़ने की आत्मा हमें प्रदान की गई है। जब भी हम कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं होगा, यह तो बहुत कठिन है,
यह नामुमकिन है, मैं तो कमजोर हूँ। तब परमेश्वर हमसे कहता है, मैंने तुम्हारी रचना की है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे अंदर सामर्थ्य और प्रेम भरा है, धैर्य भरा है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम तनिक भी ना डरो। इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य, उसका प्रेम हमारी कमजोरी में भी हमारी ताकत बनकर हमारे साथ रहता है। प्यारे भाई और बहनों, कितनी खूबसूरत तरीके से वचन आगे हमें कहता है, प्रेम की आत्मा हमें दी गई है। इसका मतलब डर हमें खुद तक सीमित कर देता है, लेकिन प्रेम हमें दूसरों तक पहुंचाता है, हमारी सारी सीमा को तोड़ता है। जब हम प्रेम में चलने की एक निर्णय लेते हैं तो डर की पकड़ धीमे धीमे ढीली होने लगती है, क्योंकि प्रेम हमें यह कहता है, माफ करो। प्रेम हमें कहता है, सेवा करो, खुद से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचो। इसीलिए गौर करिएगा, जहां भी सच्चा प्रेम होगा वहां डर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। आगे वचन क्या कहता है, संयम की आत्मा हमें दी गई है। संयम मतलब क्या है? खुद पर काबू। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी को डांटते हैं या किसी पर गुस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारे अंदर के डर से प्रेरित होता है। क्योंकि हम डरे हैं, हम दूसरों पर वह गुस्सा जाहिर करते हैं। डर अक्सर हमें गलत फैसले करवाता है, जल्दबाजी करवाता है, गलत शब्द बुलवाता है। इसीलिए आज परमेश्वर की आत्मा हमें सिखा रही है कि किस प्रकार हमें शांत रहना है, सोच समझ कर चलना है, और उत्तेजित होकर नहीं परंतु संयम होकर अपने जीवन का हर निर्णय लेना है। क्योंकि संयम डर को दिशा नहीं देने देता, वह हमारे अंतरतम को हमारे कंट्रोल में रखता है। आज का वचन हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है कि डर आए तो उसे छुपाए नहीं, प्रार्थना में रखे। क्योंकि जब डर प्रार्थना से मिलता है तब हमारे अंदर एक संयम उत्पन्न होता है, परमेश्वर जो हमें प्रदान कर रहा है। खुद को कमजोर कहना आज से हमें बंद करना है, क्योंकि बार बार जब हम अपने ही जहन में अपने आप को कमजोर कहते हैं तब हम खाली महसूस करते हैं। परमेश्वर के वचनों को रोज हमें याद करना है कि छोटे कदमों से आगे बढ़ना किस प्रकार हमारे जीवन में जरूरी है। यह माने कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, फिर हमें अगला कदम लेने के लिए क्या हिचकिचाहट है। हर सुबह खुद से हमें कहना है, आज मैं डर से नहीं परमेश्वर के सामर्थ्य से चलूंगा। और यह प्रार्थना सभा जो हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं, यह एक सुंदर जरिया है जिससे आप परमेश्वर के साथ कुछ पल बिता सकते हैं, अपने डर को त्याग कर अपने संयम को विजयी बना सकते हैं। आइए इन वचनों पर अध्ययन करके एक छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। हे सामर्थी परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने सारे डर लेकर आते हैं। जो भी डर हमें आज रोक रहे हैं, जो भी डर हमें चुप रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो डर हमें पीछे खींच रहा है, हम सब तेरे चरणों में आज छोड़ते हैं। हमें फिर से याद दिला कि तूने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हर सुनने वाले को इस प्रार्थना सभा में उनके दिल में हिम्मत भर दे, भरोसा जगा दे और फिर से आगे बढ़ने की ताकत दे। हम डर से नहीं तेरी आत्मा से चलना चाहते हैं और इस बात की आज हम अपने जीवन में घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे हम ये सारे निवेदन रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन की तरह आज का वचन का भी उद्देश्य स्पष्ट है। वह हमारे जीवन में एक क्रांति लाना चाहता है, एक संदेश फैलाना चाहता है कि डर हमारी पहचान नहीं है, डर हमारे भविष्य का तय नहीं कर सकती। परमेश्वर ने हमें बनाया है डर के लिए नहीं, जीत के लिए बनाया है। आज से यह फैसला हम अपने जीवन में करें कि हम डर के हिसाब से नहीं जिएंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य के हिसाब से जिएंगे। क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां डर नहीं पनप सकती, वहां स्वतंत्रता होगी, वहां आजादी होगी। परमेश्वर हम सबको आशीष, कृपा और अनुकंपा से नवाजे, हमें
हमारे परिवारजन को हमारे हर एक निवेदन को वो एक नियमित समय पर पूरी करे। यही हमारी प्रार्थना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।